वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 10 अपनी बाधाओं का आनंद लें। आइए कुछ प्रक्रियाओं को देखें जिनका उपयोग आप स्वयं पर काम करने के लिए कर सकते हैं। उनमें से कई इस पुस्तक के बाद के भागों में हैं। जो आपके लिए उपयोगी लगते हैं उन्हें ढूंढें और प्रक्रिया शुरू करें। आप पहले से ही जानते हैं कि एक स्पष्ट लक्ष्य वाला एक प्रतिबद्ध व्यक्ति एक बाधा का सामना करेगा, लक्ष्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करेगा और फिर से लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगा। एक अप्रतिबद्ध व्यक्ति, इसके विपरीत, लंबे समय तक चलने वाली बाधा के साथ नृत्य कर सकता है। वास्तव में, अधिकांश लोग अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं के साथ नृत्य करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन में किसी भी प्रयास में आपके पास अप और डाउन पीरियड होते हैं। बाजार से निपटने के ऐसे कई दौर होते हैं। अप अवधियों से लाभ उठाने के लिए आपको सहन करना होगा या यहाँ तक डाउन अवधियों का आनंद लेना होगा। मुनाफे का आनंद लेने के लिए आपको नुकसान से गुजरना होगा। शायद यह उपयोगी होगा यदि आप अपने नुकसान का जश्न मना सकें। मैं एक NLP मॉडल हूँ, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई कुछ अच्छा करता है तो मैं उसकी सोच को समझकर उस व्यक्ति के सार का पता लगा सकता हूँ। इस प्रकार, जब ऐसा व्यक्ति आसानी से बिंदु A से बिंदु B तक जाता है, तो मैं यह निर्धारित कर सकता हूँ कि वो क्या कर रहा है, वो इसे कैसे करता है और अन्य लोगों को वो कौशल सिखाता है। कुछ लोग आसानी से व्यापार करके पैसा कमाते हैं, और मैं उन लोगों का अध्ययन 25 वर्षों से कर रहा हूँ। यह पता चला है कि लोगों को अपने वर्तमान स्थान से अपने इच्छित लक्ष्य तक जाने में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक वे सभी दीवारें या बाधाएं हैं जो वे प्रत्येक दिन चलाते हैं। इन बाधाओं का एक सामान्य समाधान है, उन्हें ठीक करें। यदि आप दीवारों से टकराने का आनंद लेते हैं तो आमतौर पर लक्ष्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। यदि आप बाजार में हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक नुकसान की दीवार है। यदि आप हारने को तैयार नहीं हैं तो बाजारों से निपटना काफी मुश्किल है। यह वास्तव में लगभग असंभव है। यह चलने जैसा है, लेकिन अपने दाहिने पैर से परहेज करते हुए केवल अपने बाएं पैर का उपयोग करना चाहते हैं। यह काम नहीं करता है, और न ही बिना नुकसान के व्यापार करता है। जब आप सही होना चाहते हैं तो आप बाधाओं से नहीं निपट रहे हैं। इसके बजाय आप चीजों को मजबूर कर रहे हैं। जब आप आज के व्यापार से लाभ कमाना चाहते हैं, भले ही यह एक बड़ा नुकसान है, तो आप आज की बाधा से नहीं निपट रहे हैं। बाधा का आनंद लें, इसे गले लगाओ और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। अगर बाजार आपको बताता है कि नुकसान से बाहर निकलने का समय आ गया है, तो ऐसा करें। अच्छे व्यापारियों के पास आमतौर पर बाजारों में कुछ बिंदु होते हैं जहां वे जानते हैं कि उन्हें अपनी पूंजी को संरक्षित करने की स्थिति से बाहर निकलना होगा। इस नुकसान को उठाना जरूरी है। यह आपकी पूंजी को सुरक्षित रखता है, और इसलिए आपको इसे करने का आनंद लेना चाहिए। हालांकि, यदि आप यह नहीं समझते हैं कि नुकसान का सही या गलत होने से कोई लेना देना नहीं है, यह प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है, तो आप इसे एक राक्षस में बदल सकते हैं। फिर क्या होता है कि आप प्रत्येक नुकसान से लड़ते हैं, और संघर्ष में नुकसान आमतौर पर बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप $500 के नुकसान से डरते हैं और इसे नहीं लेंगे, तो आप आसानी से इसे $1000 का नुकसान होते हुए देख सकते हैं। $1000 का नुकसान जब नहीं लिया जाता है, तो आसानी से $2000 का नुकसान हो सकता है। शुद्ध परिणाम एक हारने वाली व्यापार प्रणाली है। इसके बारे में सोचो। यदि आपको घाटे की यह समस्या है, तो आप आसानी से एक अच्छी ट्रेडिंग प्रणाली को हारने वाले सिस्टम में बदल सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि यह नुकसान के साथ आपकी समस्या है,
तो यह ट्रेडिंग सिस्टम की समस्या बन सकती है। या यदि आप किसी की सलाह का पालन कर रहे हैं, तो यह आपके सलाहकार की समस्या या आपके धन प्रबंधक की समस्या हो सकती है। अंदाज़ा लगाओ, अक्सर व्यापारी बाजार के साथ अपने संबंधों को लेते हैं और एक पेशेवर मनी मैनेजर के साथ एक अलग प्रणाली या व्यापार विकसित करके इसे प्रसारित करते हैं। अब जो पुरानी समस्या उन्हें बाजार के साथ होती थी कि बाजार उन्हें जो देता है उसे स्वीकार नहीं करता है, वही संघर्ष वे अपने सिस्टम या नए सलाहकार के साथ कर रहे हैं। वास्तव में बड़े कदम को याद करने के लिए समय पर नुकसान की एक कड़ी के बाद बाजार को छोड़ने के बजाय वे अपने सिस्टम से तब तक बचते हैं जब तक कि यह वास्तव में अच्छा नहीं कर रहा हो। जब यह जबरदस्त मुनाफा दिखा रहा है, तो वे बोट पर कूदते हैं, केवल बाजार से उड़ाए जाते हैं। और यही बात तब होती है जब वे पैसे प्रबंधकों के साथ निवेश करते हैं। सही होने की यह इच्छा उन्हें गर्म होने पर शीर्ष धन प्रबंधक के पास कूदने के लिए प्रेरित करती है, केवल नुकसान की एक बड़ी कड़ी से गुजरने के लिए। मनोवैज्ञानिक रूप से, यदि आप अपनी बाधाओं को पकड़कर उन्हें गले नहीं लगाते हैं, तो आप उन्हें दोहराने का एक और तरीका खोज लेंगे। महसूस करें कि दीवारें इसलिए होती हैं क्योंकि वे वहां हैं जिनसे आप टकरा सकते हैं। जब आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और इसे गले लगाते हैं, तो आप दीवारों से टकराना स्वीकार करेंगे, अजीब तरह से। तब आप शायद ही ध्यान दें कि दीवारें हैं। परिणाम बाजार में सफलता का एक नया स्तर होगा। अच्छे व्यापारियों को यह एहसास होता है कि उन्हें लगातार 10 से 20 नुकसान हो सकते हैं। यह व्यापार के व्यापार का हिस्सा है। ऐसा होता है, तो बस इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यदि आपको इसे स्वीकार करने में परेशानी होती है, तो आपको यह समझने की ज़रूरत है कि समस्या आप ही हैं और इससे निपटें।